नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार फरवरी के अंतिम या मार्च के प्रथम सप्ताह में राज्य का बजट प्रस्तुत कर सकती है। इसमें युवा, महिला, किसान पर सरकार का मुख्य फोकस रहने वाला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनवरी के अंतिम सप्ताह में मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बजट की तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे। इस बार 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश होने का अनुमान है। नया बजट जन कल्याण में कितना कारगर होगा, बड़ी खबर बड़ी बहस में आज उसी विषय पर होगी चर्चा। लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट। प्रदेश की मोहन सरकार का फरवरी के अंतिम या मार्च के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत होने वाला बजट युवा, महिला, गरीब और किसान पर केंद्रित होगा। इन वर्गों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय प्रावधान रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि इन वर्गों को लेकर संचालित केंद्रीय योजनाओं का 100% लाभ हितग्राहियों को दिलाने के लिए 3 वर्ष की कार्य योजना बनाएं। इसके अनुसार ही बजट प्रावधान प्रस्तावित करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनवरी के अंतिम सप्ताह में मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बजट की तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे। प्रदेश का वर्ष 2024-25 का बजट 3,65,000 करोड़ रुपए से अधिक का है। 22,000 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट के माध्यम से विभागों को अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई गई है। इसे देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि वर्ष 2025-26 का बजट 4 लाख करोड़ रुपए तक हो सकता है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 4 जातियां गरीब, किसान, युवा और महिला बताई हैं, उसको ही केंद्र में रखा जाएगा। मध्य प्रदेश के बजट में रहेगा 4 जातियों पर फोकस। गरीब, युवा, किसान और महिला है 4 जातियां। पीएम नरेंद्र मोदी ने इन्हें ही माना 4 जातियां। चारों जातियों के कल्याण पर रहेगा फोकस। सीएम इसी माह के अंत में लेंगे बजट बैठक। बजट 4 लाख करोड़ पार करने के हैं आसार। बजट का खाका भी युवा, महिला, गरीब और किसानों के लिए चलाए जाने वाले मिशन को आगे बढ़ाने की दृष्टि से खींचा जा रहा है। सभी विभागों में इन चारों वर्गों के लिए संचालित योजनाओं के लिए आवश्यकता के अनुसार प्रावधान होंगे। बजट में इन्हें अलग से प्रदर्शित भी किया जाएगा और एक विभाग को नोडल बनाया जाएगा। ये ठीक कृषि, चाइल्ड और जेंडर बजट जैसा होगा। इसमें अलग से बताया जाता है किसी वर्ग के लिए क्या वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। बजट में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को बढ़ावा देने, स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था के लिए प्रावधान प्रस्तावित किए जाएंगे। किसानों के लिए धान में प्रोत्साहन राशि प्रति हेक्टेयर 2,000 रुपए रखने के साथ प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने, पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए भी राशि रखी जाएगी। इसी तरह महिला और गरीबों के लिए प्रावधान होंगे। 15 जनवरी तक इसका खाका तैयार कर माह के अंत में मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। नोडल विभाग कराएगा योजनाओं का क्रियान्वयन। रोजगार, स्वरोजगार बढ़ाने होगा स्किल डेवलपमेंट। मध्य प्रदेश में धान पर प्रोत्साहन राशि देने की तैयारी। पशुपालन को मध्य प्रदेश में बढ़ावा देने पर रहेगा जोर। 15 जनवरी तक तैयार हो जाएगा बजट का खाका। सीएम डॉक्टर मोहन यादव देंगे बजट प्रस्ताव को अंतिम रूप। प्रदेश में लागू किए जाने वाले 4 मिशन के लिए पिछले दिनों मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित चिंतन बैठक में युवा, महिला, गरीब और किसानों के लिए संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। उधर वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि ऐसी योजनाएं जिनकी प्रकृति एक जैसी है, उन्हें आपस में मिलाने पर विचार किया जाए। ऐसे में नया बजट प्रधानमंत्री मोदी की मंशानुरूप 4 जाति यानी गरीब, युवा, किसान और महिला पर केंद्रित होने के आसार है। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से वानी जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वही हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अभी अवस्थी जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वानी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। सरकार फरवरी के अंतिम या मार्च के प्रथम सप्ताह में राज्य का बजट प्रस्तुत कर सकती है। इसको लेकर कई तरह की उम्मीदें हैं और खास करके 4 जातियों की बात, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि इन 4 जातियों पर विशेष फोकस रहेगा, तो ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि बजट में इन 4 जातियों के लिए विशेष प्रावधान होने वाला है। तो 2025 का पहला बजट कैसा होने वाला है?
सबसे पहले तो मैं दर्शकों को नमस्कार करूंगी और मेरे साथ इस डिस्कशन में जो आप लोग सब जुड़े हुए हैं सबको प्रणाम करती हूँ। देखिए, निश्चित रूप से हमें ये समझना है बहुत अच्छे से कि जो केंद्र का मार्गदर्शन है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि हम फोकस कर रहे हैं 4 जातियों पे। और जातियां क्या है? गरीब, किसान, युवा और महिला। अब इन 4 जातियों के ऊपर जब हम चर्चा और चिंतन करते हैं तो श्रीमान मोहन यादव जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इस विषय को आगे बढ़ाते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि 15 जनवरी तक इन 4 मुख्य धाराओं में कैसा योगदान होगा, कैसे इनको लाभकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। उदाहरण के तौर पे किसानों को धान के लिए प्रोत्साहन राशि मिलेगी, उनको जैविक खेती के लिए नए योजनाओं के आधार पर प्रोत्साहन मिलेगा, उनको उनके खेती किसानी के लिए आपको मालूम है कि विगत दिनों में हमने सिंचाई की भी और योजनाओं का विस्तार करने के लिए ऐसे प्रस्ताव रखे हैं। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को केवल आत्मनिर्भर नहीं बनाना है, उनको स्वावलंबी बनाना है, शिक्षा के स्रोत खोलने हैं, उन्हें स्वास्थ्य की वो सेवाएं देनी है और उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने की, अपने आत्मरक्षा और अपने आत्मनिर्भर बनने की हर वो प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करना है जिसके वो हकदार हैं। इसी प्रकार लघु उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा और हम जो एक राशि आवंटित करते हैं हमारे बजट की 3 लाख 65 करोड़ रुपए, जो उसको हम बढ़ाएंगे। जब हम राशि का आवंटन बढ़ाते हैं तो उसका ये मतलब है कि हम योजनाएं बढ़ा रहे हैं, हम कार्य योजनाओं का विस्तार कर रहे हैं, हम उतने लाभकारी कार्य जनता तक पहुंचाने का की स्कीम्स बना रहे हैं। और इसके अंतर्गत मोहन यादव जी ने ये भी स्पष्ट किया है कि आने वाले 3 वर्षों के लिए ये प्लानिंग करी जाए हर विभाग के स्तर पर, तो वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो इसमें बिल्कुल बढ़ चढ़कर अपना योगदान और अपनी जरूरतों के मुताबिक अपने रोड मैप्स बनाएंगे। जी, ठीक है। चलिए अंबिका जी, आपसे जानूंगी, मैं वानी जी को सुना आपने कि किस तरह से ये बजट यानी 2025 का ये पहला बजट होने वाला है और किस तरह से ये खास होने वाला है, इन 4 जातियों पर विशेष फोकस रहेगा। अंबिका जी। सभी लोगों को मेरा नमस्कार जी। विगत 20-21 बजट हम इस मध्य प्रदेश सरकार के देख चुके हैं और उन तमाम बजट जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा हमारे प्रदेश को दिए गए हैं वो सब अधिकांश निराशाजनक रहे हैं। अब की बार प्रधानमंत्री जी ने बहुत गौर किया है मध्य प्रदेश के ऊपर और इस देश में 4 जातियों को माना है, गरीब को माना है, किसान को माना है, महिला को माना है और युवा को माना है। बहुत अच्छी बात है और चारों जो जातियां हैं नहीं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उपेक्षित हैं, सबसे ज्यादा अनदेखी इन जातियों के साथ हो रही है, सबसे ज्यादा कहर सरकार के द्वारा इन जातियों पर हो रहा है। हम बिल्कुल बिंदुवार आपको समझाएंगे। सबसे पहले किसान ले लेते हैं। इस प्रदेश में किसान जिस प्रकार से डीजल खरीद रहा है, उत्तर प्रदेश लगा हुआ है, वहाँ पर 10 रुपए का अंतर है। बेट सबसे ज्यादा डीजल के और डीजल 10 रुपए का अंतर है प्रति लीटर डीजल में। खेती किसानी की जो मशीनरी है उस पर इनकी जीएसटी सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में। जो आपके रसायन हैं खेती में जो प्रयुक्त किए जाते हैं तमाम बीमारियों से को खत्म करने के लिए जो खेतों में छिड़के जाते हैं उन पर बहुत ज्यादा वेटेज इन मध्य प्रदेश सरकार ने लगा रखा है। तो मध्य प्रदेश सरकार जिस प्रकार से किसानों की उपेक्षा कर रही है तो हमारे बड़े संक्षिप्त में मैं ये बता रहा हूँ। दूसरा ये है कि मध्य प्रदेश में इन्होंने जिस प्रकार से वादा किया था कि हम एमएसपी रेट ठीक कर देंगे 2700 और 3000 गेहूं और धान के, वो नहीं किए हैं। अब ये कह रहे हैं हम प्रोत्साहन राशि देंगे, जो भी करेंगे वो राम जाने करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि अब इस प्रकार से वादा खिलाफी की है तो निराशा
घोर निराशा किसानों में रहती है। अभी किसान का मुद्दा हो गया, दूसरा युवाओं का हम बता रहे हैं आपको। युवाओं में यहाँ इस प्रदेश में इस वर्ष में माने जो गत वर्ष था 2024, उसमें जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं प्रस्तावित थी उसमें से 10% परीक्षाएं भी ये नहीं आयोजित करा पाए, और जो भी कराई उनमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई, पेपर आउट हुए। इस प्रकार से जिस प्रकार से युवा यहाँ पर परेशान है, वो एक छोटी सी वानगी मैंने आपको दे दी है कि यहाँ पर युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार है, सबसे ज्यादा हताश और निराश है मध्य प्रदेश का युवा। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं, माने आपके जो व्यापम घोटाला था उससे लेके और फिर पटवारी घोटाला, और ये क्या नाम आपके तमाम जो स्वास्थ्य विभाग में जो अभी कुछ वैकेंसी निकली थी उसमें भी घोटाले हुए। तो ये सब पूरा प्रदेश देख रहा है और युवाओं में निराशा हो रही है। अगली बात हम गरीबों की करते हैं। गरीबों में आपने देखा होगा भास्कर में 59 लाख दीनदयाल रसोई योजना के अंतर्गत 59 लाख थालियों को ये लोग खा गए। गरीबों की थाली, एक जगह की बात है, भोपाल की बात, 59 लाख का घोटाला माना उजागर हुआ। उसमें 35,000 मोबाइल तो ऐसे थे जिनका बार बार उपयोग किया गया, 3 माह तक करते रहे। इसी प्रकार से जाने कितने जिलों में, और इस दीनदयाल रसोई योजना जो गरीब लोगों के लिए है, उस योजना में किस प्रकार से पलीता लगाया जा रहा होगा, ये तो यही लोग जाने जो इस भ्रष्टाचार में जिनकी भागीदारी रहती, सक्रिय भागीदारी, और जो भ्रष्टाचार की संभावनाएं तलाशते हैं। ये सरकार की जो मॉनिटरिंग है वो भी इससे साफ जाहिर होती है। अब महिलाओं की जहाँ तक बात, तो महिलाओं के लिए इन्होंने कहा था हम 450 रुपए रसोई गैस का की कीमत निर्धारित कर देंगे, तो रसोई गैस की कीमत भी निर्धारित नहीं कर पाए। महिलाओं को इन्होंने कहा था हम लाडली बहना योजना के अंतर्गत 3,000 रुपए देंगे, उन बहनों को नहीं दे पाए। दरिंदगी जिस प्रकार से प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रही है वो भी जग जाहिर है, आपको भी पता है, आप जिम्मेदार चैनल की एंकर हैं, आपको भी सब जानकारियां हैं। तो इस प्रकार से इन चारों जातियों की जिस प्रकार से उपेक्षा मध्य प्रदेश सरकार के रहते हुए हुई है, और घोर निराशा का जो माहौल इन चारों जातियों में व्याप्त है, वो आपके सामने है। अब ये अच्छी अच्छी योजनाएं लाते हैं लेकिन मॉनिटरिंग इनकी अच्छी नहीं हो पाती। हम लोग तो उम्मीद कर सकते हैं कि अब की बार जो बजट आएगा लोक कल्याणकारी बजट होगा। 3,65,000 रुपए का बजट गत वर्ष आया था, अब की बार 4 लाख करोड़ रुपए का बजट होगा। तो निश्चित रूप से हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं। मध्य प्रदेश का नागरिक क्या कर सकता है, सरकार से उम्मीद कर सकता है कि अच्छा बजट आएगा, अच्छी योजनाएं आएंगी, लोक कल्याणकारी योजनाएं हम लोगों को देखने को मिलेंगी, ये सब है। लेकिन ठीक है अंबिका जी, सहमत हूं मैं आपकी बात से कि 3,65,000 करोड़ जो आप बात कर रहे हैं कि इनको सार्थक पूर्ण खर्च किया जाए और बजट सही तरह से यानी हितग्राहियों को इसका लाभ मिले। चलिए रवि जी, आपसे मैं जानूंगी, एक तरफ वानी जी ने बताया कि किस तरह से 4 जातियों पर फोकस रहेगा और इसके अनुसार इस बजट में प्रावधान किए जाएंगे। दूसरी ओर अंबिका जी कह रहे हैं पुराने बजट को देख के कुछ खास उम्मीदें नहीं है। हाँ बिल्कुल सृष्टि, देखिए हालांकि कल्याणकारी योजना अगर क्रियान्वित किया जाना तो उनके लिए बजट तो बेहद जरूरी, क्योंकि बिना बजट के तो इनका क्रियान्वयन संभव होता नहीं है। और सरकार अगर टारगेट बेस्ड अगर इन 4 जातियों पर फोकस करके अपनी कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है, आप देखिए उसके लिए नोडल विभाग भी बनाया जाएगा कि एक नोडल विभाग होगा जो इन तमाम योजनाओं को, अलग अलग विभागों की योजनाएं होंगी तो जाहिर बात है कि उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए, उन पर निगरानी के लिए एक नोडल एजेंसी भी बनाई जा रही है। और वो तमाम बजट का भी वितरण मुझे लगता है कि उसके माध्यम से होगा और उसमें उसकी नज़र भी होगी। तो अब सरकार जो है निगरानी की व्यवस्था भी इसमें कर रही है कि कैसे जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं उन्हें कैसे ज़मीन पर प्रभावी तरीके से उतारा जाए। तो स्वाभाविक उसको लेकर ही तैयारी है और तमाम विभागों को, संबंधित विभागों को बोला गया है कि वो 15 जनवरी तक अपने बजट का जो खाका है वो यानी प्रस्ताव है वो पेश कर दें। और इसी महीने के अंतिम महीने में मुख्यमंत्री जो है वो स्वयं बैठक लेंगे और उसके बाद वो उसे अंतिम रूप देंगे, क्योंकि अगले महीने बजट प्रस्तावित है। तो सरकार की तैयारी पूरी है, 3 साल की कार्य योजना बना के उसे क्रियान्वित किया जाना है। अब उम्मीद की जा सकती है, अंबिका जी भी यही बात कह रहे हैं कि भाई ज़मीन पर उतरे योजनाएं, निश्चित तौर पर हर वर्ग को उसका लाभ मिले। और चूंकि ये चारों जातियों में तो लगभग मुझे लगता है कि सभी आ जाते हैं, कोई शेष बचता नहीं। एक बुजुर्ग को जरूर थोड़ा सा अलग रखा गया अगर पुरुष उसमें देख लिया जाए
तो बाकी उनके लिए भी कई योजनाएं केंद्र सरकार चला ही रही है। 70+ वालों को आयुष्मान का लाभ दिया ही जा रहा है। इसके अलावा भी कई योजनाएं हैं, पेंशन योजना है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि निश्चित तौर पर आने वाले समय में और ज़्यादा लोगों को सरकार की सहूलियत जो सुविधा योजना है उनका लाभ मिल पाएगा। और वैसे भी देखिए आप, इससे पहले भी अगर जो लोग वंचित रह गए हैं कल्याणकारी योजनाओं को लाभ लेने से, उनके लिए समय समय पे अभियान चलाकर उनको उससे जोड़ा गया। अभी इससे पहले राजस्व महा अभियान चला, उसमें घर घर जाकर दस्तक देकर लोगों को जो है वो उसकी जानकारी दी गई और कैसे वो इस योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं इसके बारे में बताया गया और लाभ भी पहुंचाया गया। तो लेकिन अब सृष्टि इतना बड़ा तंत्र है और सब तरह के लोग होते हैं इसमें, और कर्मठ भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो निष्क्रिय रहते हैं, तो उनकी भी व्यवस्था सरकार करती है, उनकी भी लगाम कसने की कोशिश होती है। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित तौर पर ये कल्याणकारी योजना है और फिर उसके लिए बजट का प्रावधान हो जाना कहीं ना कहीं ये तस्वीर बदलने वाला होगा प्रदेश की। जी ठीक है, वानी जी आपसे जवाब लूंगी मैं। देखिए अंबिका जी के जो उनके आरोप थे उसका मैं आपसे कमेंट लूंगी कि देखिए उन्होंने तमाम बातें, उन्होंने सभी वर्गों का जिक्र किया, जो 4 जातियों की बात हम कर रहे थे उन 4 जातियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कैसे प्रॉब्लम है, इनको लाभ नहीं मिल रहा, कल्याणकारी योजनाएं तो चला रहे हैं लेकिन मॉनिटरिंग नहीं की जा रही, जिसकी वजह से जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ नहीं मिल पा रहा। पुराने बजट का भी उन्होंने जिक्र किया, बोला कि उसमें तो कुछ खास हुआ नहीं, तो इस बार भी कुछ खास उम्मीदें नहीं। आप क्या देंगे? देखिए, जब हम काम करते हैं तो आलोचना होती है, परंतु हमारा विपक्ष की मानसिकता बहुत नकारात्मक है और वो उसी प्रकार की आलोचना भी करता है। पर अगर मैं तुलना करूं मध्य प्रदेश के आंकड़े, मध्य प्रदेश का कार्य आपके सामने है। अगर मैं कांग्रेस शासित प्रदेशों की तुलना करूं मध्य प्रदेश में जो हुआ है उससे, तो आपके ध्यान में ये लाना चाहूंगी कि तेलंगाना में जो इनकी सरकार है उनके वहां पर लगभग 1200 किसानों ने आत्महत्या की है ऑन रिकॉर्ड। हिमाचल में तो इन्होंने किसानों को लावारिस छोड़ दिया कि खुद मूल्य तय करो। और गेहूं की अगर मैं बात करूं तो पूरे देश में 2275 रुपए का MSP है, पर मध्य प्रदेश में 2400 रुपए है। 175 रुपए बोनस भी दिया है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हो। हम किसानों को विविधीकरण, उनको जैविक खेती से संबंधित व्यवसाय, इसमें जो भी नए उपकरण हो सकते हैं जिनको उपयोग किया जा सकता है, बाजार में अपने उपज को पहुंचाने के सुनिश्चित कैसे कर सकते हैं, किसान उत्पादक संगठनों की जो स्थापना करनी है, उनको जो सब्सिडीज देनी है। तो मैंने एक आपको बहुत बड़ा उदाहरण दिया। ऐसे ही ये जब ये बातें करते हैं तो ऐसे कुछ फायदे जितू पटवारी ने भी किए थे, मुझे ध्यान में आते हैं। जितू पटवारी जी ने 2018 में वायदा किया था कि 165 का बोनस देंगे, कुछ नहीं किया इन्होंने। तो भारतीय जनता पार्टी जो वोटिंग है वो करती है, ठीक है, का परिणाम आपको जमीन पे मिलता है। कांग्रेस के जैसे वायदे नहीं, और जहाँ कांग्रेस शासन है वहाँ पर इन्होंने डामाडोल किया है, वहाँ के तंत्र को, व्यवस्था को और लोगों को एक निश्चित भविष्य की तरफ धकेल दिया है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के काम नहीं करती। ठीक है वानी जी, सुना मैंने आपको। अंबिका जी आपसे एक छोटा सा कमेंट लूंगी, आपसे जानूंगी आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि देखिए अभी रवि जी को भी आपने सुना कि सरकार तो कल्याणकारी योजना चला रही है और उसके बावजूद अभियान भी चला रही है। हालांकि थोड़ा बहुत लीकेज देखने को मिलता है, वो तो जाहिर सी बात है, लेकिन अभी वानी जी ने भी जिस तरह से, वानी जी का तो कहना है कि विपक्ष नकारात्मक है, जो मुद्दे उठाने चाहिए वो नहीं उठाता, और कई तरह की प्रतिक्रिया सामने आती है विपक्ष की ओर से। आप क्या कहेंगे इस तो कांग्रेस सरकारों को से शायद हमें अच्छा लग रहा है कि ये प्रेरणा देती हैं और बिल्कुल अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे ही प्रवक्ता इनका भी स्वभाव है। केवल के बारे में बात हो रही, मध्य प्रदेश की बजट के बारे में, उसकी विकास योजना के बारे में बात हो रही। मेरा केवल निवेदन है कि मॉनिटरिंग ठीक होना चाहिए। पैसा करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हो और जिस व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए नहीं पाता है, आपकी कहीं न कहीं जो एजेंसियां हैं उनमें बहुत बड़ा कोई लोचा है, उसको आपको करना चाहिए। आपकी जी रवि जी, एक छोटा सा कमेंट आपसे, फिर चर्चा को विराम देंगे।
हेलो जी मेरा निवेदन केवल इतना है कि जब लगातार जो बजट के विधायक खुले गए उसमें हमें रास्ता और हताशा रखी, अपनी बार कम से कम विश्वास के अनुरूप बजट आए। ठीक है अंबिका जी, सुना मैंने आपको। रवि जी एक छोटा सा कमेंट, फिर चर्चा को विराम देंगे। रूप देंगे और जहां तक उम्मीद किया कर सकते हैं कि आने वाले 3 साल में जब जिस तरह रोड मैप बनाकर और अभियान के तौर पर जब इन योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा तो निश्चित तौर पर इसका लाभ हर वर्ग को मिलना तय है। जी तो बिल्कुल हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि जो बजट है वो यानी 2025 का ये पहला बजट होने वाला है और 4 जातियों की बात जिस तरह से की जा रही है तो इन 4 जातियों को इसका लाभ मिले, यही हम उम्मीद करते हैं। फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। हमारे सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। वानी जी आपका बहुत धन्यवाद, रवि जी आपका बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल सरकार फरवरी के अंतिम या मार्च के प्रथम सप्ताह में राज्य का बजट प्रस्तुत कर सकती है और उन 4 जातियों की बात जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है कि इनके कल्याण के लिए, इनके विकास के लिए कार्य किए जाएंगे, तो उस दिशा में इस बजट में भी प्रावधान, विशेष प्रावधान इन 4 जातियों के लिए किए जाएंगे। कैसा होगा ये बजट, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।